दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो उस उल्कापिंड के बारे में जरूर सुना होगा जो कि कई हजारों साल पहले हमारी पृथ्वी से टकराया था। उस टकराव ने हमारी धरती से डायनासोर्स की प्रजाति का अंत कर दिया। इसी तरह दोस्तों, इस मूवी में भी हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ आ रहा है। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मूवी में भी हमारी धरती का विनाश होगा? ये जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। इस मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं। इस वक्त इस स्पेसशिप का कम्युनिकेशन सैटेलाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिसे एक एस्ट्रोनॉट ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि इसको ठीक कर स्पेसशिप के अंदर जाता, यहाँ एकदम से ही कई सारे उल्कापिंड इसे और इस स्पेसशिप को तहस नहस कर देते हैं। अब इससे पहले कि नासा वालों को इस बारे में कुछ समझ आता, न्यूयॉर्क सिटी पर भी कई सारे उल्कापिंड गिरने लग जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर हर तरफ तबाही मच जाती है। अब नासा को भी ये समझ में आ चुका था कि इन पर उल्कापिंड की बारिश हुई है। ये लोग अब पता लगाते हैं कि क्या अभी ऐसे और भी कई सारे उल्कापिंड इन पर गिरने वाले हैं या फिर इनके लिए कुछ और बुरा होने वाला है। इसलिए जब नासा वाले अपने टेलीस्कोप की मदद से ऊपर देखते हैं तो तब इनको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाता है तो ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इस उल्कापिंड की रफ्तार से ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि वो ठीक 18 दिनों बाद हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा। इस खबर से यहाँ पर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। प्रेसिडेंट इन सभी नासा के वैज्ञानिकों से कहते हैं कि अगर हम इस उल्कापिंड पर परमाणु बम से हमला करें तो क्या ये नष्ट हो सकता है? इसके जवाब में यहाँ पर बैठा एक शख्स जिसका नाम रोनाल्ड होता है, वो इन सब से कहता है कि अगर हम उल्कापिंड के अंदर छेद करके उसके अंदर विस्फोट कर दें तो उस उल्कापिंड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उस उल्कापिंड के अंदर ड्रिल कौन करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैरी नाम के आदमी की तरफ। हैरी साउथ ईस्ट में ऑयल ड्रिलिंग का काम करता है। एक दिन हैरी जब काम कर रहा होता है तो इसको पता चलता है कि इसके बेटे का अफेयर यहाँ पर किसी वर्कर के साथ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नासा वाले इस तक पहुंच जाते हैं। अब हैरी इनके साथ जाने से पहले ये शर्त रखता है कि वो इस मिशन में अपने साथ अपने फेवरेट वर्कर्स को लेकर जाएगा। नासा वाले हैरी की सब शर्तें मान लेते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग अपने मिशन पर जाएं, इन सभी का एक मेडिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में इसकी टीम के कई लोग फेल हो जाते हैं, पर इसके बावजूद भी नासा वाले इन सभी को पास कर देते हैं, क्योंकि इन सभी को पता है कि हैरी अपनी टीम के बिना अच्छे से काम नहीं कर सकता। इसके बाद इन सभी की 12 दिनों की एक ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ये लोग अब स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच दोस्तों, शंघाई शहर में भी एक उल्कापिंड गिरा होता है, जिससे पूरी दुनिया में अब ये खबर फैल चुकी है कि पृथ्वी की तरफ एक बहुत बड़ा उल्कापिंड बढ़ रहा है। इस खबर से पूरी दुनिया डर जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही इन सभी को ये भी पता चल चुका है कि नासा स्पेस में एक टीम भेज रही है जो कि उस उल्कापिंड को हमारी पृथ्वी तक आने से रोकेगी। अब दोस्तों, इधर हम देखते हैं कि नासा वालों ने इनके लिए 2 स्पेसशिप मंगवाए होते हैं। एक स्पेसशिप में इनकी ड्रिल मशीन होगी और दूसरे में होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, जिससे ये सभी उस उल्कापिंड को नष्ट करेंगे। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद ये दोनों स्पेसशिप स्पेस में आ जाते हैं। स्पेस में आते ही ये सबसे पहले इन दोनों स्पेसशिप्स को रशिया के स्पेस स्टेशन से ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको अपने आगे के सफर के लिए फ्यूल की जरूरत है। मगर दोस्तों, जब इनका फ्यूल फुल हो जाता है तो एजे नाम का एक वर्कर हैंडल से इस फ्यूल को बंद करने लगता है। मगर दोस्तों, इससे हैंडल टूट जाता है, जिस वजह से यहाँ पर फ्यूल लीक होने लग जाता है। इस फ्यूल की वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। मगर दोस्तों, ब्लास्ट होने से पहले ये लोग अपने दोनों स्पेसशिप्स को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों स्पेसशिप्स ने चांद को पार कर लिया है। चांद को पार करते ही ये लोग उस उल्कापिंड तक पहुंच जाते हैं। इसको देखते ही ये लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस उल्कापिंड का साइज बहुत बड़ा होता है। अब जैसे जैसे ये लोग उसके करीब जाने लगते हैं, इस उल्कापिंड के बड़े बड़े पत्थर इनसे टकराने लगते हैं। हैरी अपने स्पेसशिप्स को इन पत्थरों से बचा लेता है, मगर जिस स्पेसशिप में एजे बैठा होता है वो एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे इसके स्पेसशिप में बैठे कई लोग मारे जाते हैं। इनका शिप इस उल्कापिंड पर लैंड कर जाता है। बाकी के बचे हुए लोग इस शिप से बाहर आकर ड्रिल करने लग जाते हैं। अब एजे इस ड्रिल मशीन को ऑन कर अपने दूसरे साथियों की तरफ जाने लगता है। मगर दोस्तों, इधर हम हैरी को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ सेफली लैंड कर चुका होता है, पर उसका स्पेसशिप इनसे 50 किलोमीटर दूर लैंड हुआ होता है। हैरी जिस सरफेस पर लैंड करता है उसकी सतह बहुत हार्ड होती है, जिससे इनको ड्रिल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस तरफ की सतह इतनी हार्ड होती है कि ड्रिल करते वक्त इनकी एक मशीन टूट जाती है।
अब जब नासा से इनका संपर्क होता है तो वो लोग इनको बताते हैं कि समय के अकॉर्डिंग अब तक तुम लोगों को 500 फीट नीचे ड्रिल कर देना चाहिए था, मगर दोस्तों इनसे अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि इनका मिशन अब तक बिल्कुल फेल होता है। नासा वाले इन सब से अब कहते हैं कि अब तुम लोग ड्रिल मत करो, तुमको इस न्यूक्लियर बॉम्ब को उल्कापिंड की सतह पर ही ब्लास्ट करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मगर दोस्तों हैरी ऐसा नहीं करना चाहता, पर यहाँ इसकी बात कोई नहीं मानता और इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जाता है। कुछ ही घंटों बाद ये बॉम्ब फट जाएगा और तब तक इनको यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब हैरी यहाँ से जाने से पहले पायलट से बात करता है। हैरी पायलट से कहता है कि हमें इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए और फिर हमें ड्रिलिंग का काम जारी रखना चाहिए। पायलट पहले तो इसकी बात नहीं मानता, पर इसके काफी समझाने के बाद वो इसकी बात मान जाता है। अब ये सबसे पहले इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करते हैं और फिर यहाँ पर ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों जैसे ही ये लोग ड्रिल करते हैं, इस उल्कापिंड से मीथेन गैस निकलती है, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके से ड्रिल मशीन और जो इसे ऑपरेट कर रहा था, ये दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अब ड्रिल मशीन के ब्लास्ट होने के बाद ये लोग इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि इनका मिशन अब फेल हो चुका है। अब दोस्तों पृथ्वी पर सबको पता चल चुका है कि इनका मिशन फेल हो चुका है। इस खबर से सभी लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि अभी साफ हो चुका है कि वो उल्कापिंड इस धरती को खत्म कर देगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पेरिस पर इस उल्कापिंड का एक टुकड़ा गिरता है, जिससे ये शहर कुछ ही देरी में तबाह हो जाता है। ये तबाही बाकी देशों के लिए एक संकेत होता है कि वो उल्कापिंड अब जल्द ही पृथ्वी से टकराने वाला है और तब इनके साथ भी कुछ ऐसी ही तबाही होगी। अब सभी लोग अपने अपने धर्मों की पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि इन सभी को ये लगने लगता है कि इनको अब कोई नहीं बचा सकता। मगर दोस्तों उल्कापिंड पर हम एजे को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ हैरी को ढूंढ रहा होता है। काफी देर के बाद ये लोग हैरी तक पहुंच जाते हैं। हैरी इनको देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि इनके पास एक ड्रिल मशीन होती है। इस ड्रिल मशीन से ये लोग एक बार फिर से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। ड्रिलिंग करते करते ये लोग 800 फीट नीचे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मीथेन गैस निकलने लग जाती है। पर इस बार इस ड्रिल मशीन को ऑपरेट एजे कर रहा था। वो इस मशीन को बड़ी ही सावधानी से ड्रिल कर रहा था, जिससे वो मीथेन गैस इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। पर दोस्तों प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से इनकी न्यूक्लियर बॉम्ब का ट्रिगर टूट जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इनमें से किसी एक को बॉम्ब के साथ रहकर उसे ब्लास्ट करना होगा, और अगर ये ऐसा नहीं करते तो बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये लोग एक गेम खेलते हैं। इस गेम में जिसका भी नाम आएगा उसे नीचे जाकर बॉम्ब को एक्टिवेट करना होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस गेम में एजे का नाम आता है। यानी दोस्तों एजे को नीचे जाकर उस बॉम्ब को एक्टिवेट करना होगा और उस बॉम्ब के फटते ही ये भी वहां मारा जाएगा। अब हम देखते हैं कि हैरी इसको वहां तक लेकर आ जाता है जहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। मगर दोस्तों इससे पहले कि एजे इसके अंदर जाता, हैरी खुद इस चैम्बर के अंदर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है। दरअसल दोस्तों हैरी ये बिल्कुल नहीं चाहता कि एजे अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करे, क्योंकि एजे ही वो शख्स होता है जो हैरी की बेटी से बहुत प्यार करता है। अब हम देखते हैं कि हैरी अपनी बेटी को एक कॉल करता है और इसे आखिरी बार अपना गुड बाय बोलता है। इधर बाकी के सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर ऊपर चले जाते हैं, और जब वो सही दूरी तक पहुंचते हैं तो तब हैरी इस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से ये उल्कापिंड 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर ये पृथ्वी पर ना गिरकर इसके आसपास से गुजर जाता है, जिससे दोस्तों ये धरती उस उल्कापिंड का शिकार बनने से बच जाती है। हैरी ने अपने जीवन का बलिदान देकर पूरी पृथ्वी को इस बड़े खतरे से बचा लिया। पृथ्वी पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।